Hello everyone. Today we will start ENV from the book Looking Around of Standard 4. Now we will see first topic of our book is going to school. This is our first chapter. As you know, we have the title going to school. It means or it suggested that we will discuss something about स्कूल. टॉपिक से ही आपको पता चल जाएगा कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं. दैट आप स्कूल कैसे जाते हो. कई अलग अलग जगह पे आप देख सकते हो कि स्टेट में कहीं पे पानी भरा होता है तो कहीं पे डेजर्ट होता है तो कहीं पे अलग अलग टाइप के माउंटेन्स होते हैं जिसको क्रॉस करके स्टूडेंट्स और या चिल्ड्रंस स्कूल जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्कूल आते हो तो आप किस तरीके से स्कूल आते हो. कभी वैन से आते हो या कभी स्कूल बस से आते हो या कोई आपके पेरेंट्स आपको छोड़ने आते हैं या कोई आपके रिलेटिव्स आपको छोड़ने आते हैं या फिर जिसका घर नज़दीक से होता है तो वो वॉकिंग डिस्टेंस से आ जाता है. It means you can select any of the way of transportation to school. आप कोई भी चीज़ से कोई भी अलग अलग वे से आप स्कूल आ सकते हो. Now we will discuss in this chapter that कि अलग अलग जगह के स्टूडेंट्स चिल्ड्रंस अपने स्कूल कैसे ट्रैवल करते हैं. कई लोगों को तो थोड़ा हार्ड पड़ता है बिकॉज इट हैज़ टू मच हार्ड थिंग टू गो टू स्कूल. यस, इट मीन्स कई स्टूडेंट्स को स्कूल जाने में परेशानी होती है तो हम आज उसी चीज़ पे डिस्कस करने वाले हैं. ओके, वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नाउ. लेट अस मीट सम चिल्ड्रन एंड सी हाउ दे रीच स्कूल. ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बाम्बू पे वॉक कर रहे हैं. एक हाथ से बाम्बू स्टिक पकड़ रहे हैं एंड दूसरे हैंड से अपनी बुक्स को होल्ड किया हुआ है. इसे कहते हैं बाम्बू ब्रिज. ये एक टाइप का ब्रिज है जिस पे स्टूडेंट्स वॉक करके अपने स्कूल जाते हैं. इट रेन्स सो मच वेयर वी लिव. यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है नीचे पानी भरा हुआ है. समटाइम आफ्टर द रेन देयर इज़ नी हाई वाटर एवरीवेयर बट दैट डज नॉट स्टॉप अस फ्रॉम गेटिंग टू स्कूल. यहाँ ऐसा लिखा हुआ है कि हमारे एरिया में बहुत सारी बारिश होती है. कभी कभार इतनी बारिश होती है कि अपने नी हाई वाटर हो जाता है. इट मीन्स कि अपने घुटने से ऊपर पानी चला जाता है. अब आप ही सोचिए इतने सारे पानी में आप वॉक कैसे कर पाओगे और स्कूल जा पाओगे. यस और नो? नो. So they start a new bridge to cross this thing. ये चीज़ को क्रॉस करने के लिए उन्होंने इस तरह से ब्रिज बनाए हुए हैं. फिर वो उसे इजीली क्रॉस करके चले जाते हैं. पहले ये क्रॉस करते समय थोड़ी डिफ़िकल्टीज़ होती है बिकॉज इस टाइप के बाम्बू पे आपको वॉक करके जाना होता है जो ग्राउंड लेवल से थोड़ा अपर लेवल पे होता है, थोड़ा ऊंचा हाई होता है. सो दिस इज़ ईज़ियर फॉर देम. जो स्टार्टिंग में यूज़ करते हैं उनके लिए थोड़ा हार्ड हो जाता है. वी होल्ड आवर बुक्स इन वन हैंड एंड बाम्बू विद द अदर. वी क्विकली क्रॉस द बाम्बू एंड रोप ब्रिज टू रीच द स्कूल. इस तरीके से वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करके वो स्कूल जाते हैं. नाउ ट्राई दिस. यहाँ पे आपको कुछ चिल्ड्रंस दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने नीचे ब्रिक्स को अरेंज करके उस पर वॉक करना ट्राई कर रहे हैं. नाउ कलेक्ट सम ब्रिक्स, लाई देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर. ट्राई वॉकिंग ऑन देम. वॉज इट ईजी? यहाँ पे आपको कहा गया है कि इस तरीके से आपको थोड़े ब्रिक्स कलेक्ट करने हैं, उसे अरेंज करने हैं जैसे आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं और फिर वो आपको उस पर वॉक करके देखना है वो आपके लिए इजी है या थोड़ा डिफ़िकल्ट है. ऐसे ये चीज़ आप घर पे भी ट्राई कर सकते हो.
with the help of your parents. Okay, आप अकेले मत करना, take some help from them. Now make buy tying 4 or 5 bamboo poles together. Ask your teacher to help you. Now walk on your bridge. How did you feel? Did you fall down? If you walk like this a few times, you will start finding it easy. अब आपको इस तरीके से एक बाम्बू ब्रिज बनाना है आपके टीचर के हेल्प से। उसमें आपको वॉक करना है, फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आप उस पर चल पा रहे हो या गिर रहे हो। जब आप 2 to 3 टाइम्स उस पर इस तरीके से वॉक करोगे देन इट विल बी ईजियर फॉर यू। उसके बाद आपको ये चीज़ एकदम ईजी लगेगी। डू यू थिंक इट वुड बी ईजियर टू वॉक ऑन दिस साइड विथ अ बेयर फुट और विथ शूज़ और स्लीपर्स और वाई? फिर आपको ये ट्राई करना है कि उसके ऊपर विदाउट शूज़ मीन्स बेयर फुट यानी विदाउट चप्पल्स, आपको बिना कुछ पैर में पहने आपको उस पर वॉक करना है। तो उस पर आप चल पाओगे या नहीं? अगर नहीं चल पाओगे तो क्या पहनोगे? शूज़ और स्लीपर्स। और वाई? ऑब्वियसली आपको उस पर चलते नहीं जमेगा, सो यू हैव टू पुट सम शूज़ और सम काइंड ऑफ स्लीपर ओवर देयर। नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज, द ट्रॉली। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रहा है जिसमें एक रोप दिखाई दे रहा है, वो आयरन से बना होगा। फिर एक बास्केट जैसा दिखाई दे रहा है जिसमें कई स्टूडेंट्स बैठ के जा रहे हैं, कई स्टूडेंट यहाँ साइड में खड़े हैं। ये जगह लद्दाख की है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा लद्दाख नेम, LADAKH, लद्दाख। द ट्रॉली, इसे कहेंगे हम द ट्रॉली। एवरी डे वी हैव टू क्रॉस द रिवर टू गेट द स्कूल। यहाँ पे ऐसा लिखा है कि जब भी हमें स्कूल जाना है तब हमें एक बड़ी सी रिवर क्रॉस करनी होगी। द रिवर इज़ वाइड एंड डीप। ये रिवर बहुत ही बड़ी और बहुत ही डीप होती है। देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप अक्रॉस द रिवर। ये जो मैंने कहा, ये जो रोप है आपको दिखाई दे रही है, वो आयरन रोप होती है, पूरे रिवर को क्रॉस करते हुए बांधी हुई है। ऑन बोथ द साइड्स इट इज़ टाइड टाइटली विथ स्ट्रॉन्ग ट्रीज और रॉक्स। दोनों एज पे, दोनों कॉर्नर्स पे ये रोप एकदम टाइटली टाई की हुई होती है। टाई मीन्स बांधी हुई होती है ट्री से या फिर बड़े से माउंटेन से या रॉक से। There is a trolley box made up of wood attached with the rope. यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है वो बॉक्स, इसे ट्रॉली कहेंगे हम। तो इस ट्रॉली को वुड से बनाया होता है जिसके अंदर 4 to 5 चिल्ड्रन आराम से बैठ सकते हैं। 4 or 5 of us sit in the trolley. 4 to 5 स्टूडेंट उसमें बैठ सकते हैं। A pulley helps the trolley to move across the rope. We reach the other side of the river in a short time. यहाँ जो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है गोल सर्कल जिसके हेल्प से वो रोप से जा रहे हैं उसे पुली कहेंगे, और नीचे जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है वो ट्रॉली होता है। ओके, इसकी मदद से वो एक एज से दूसरे एज पे इजीली पहुंच जाते हैं और एकदम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। Let us do. Observe picture 1 and 2. In the picture, children are pulling the buckets from the well. Can you tell the difference in both the pictures? Which would be easier, using the pulley or not using it to lift things? यहाँ पे आपको ये पूछा गया है कि आपको 2 पिक्चर्स दिए गए हैं जिसमें दोनों चिल्ड्रन अलग अलग बकेट पुल कर रहे हैं फ्रॉम द वेल। कुएं से पानी की बकेट निकाल रहे हैं। तो कौन सा उनके लिए ईजियर होगा, विथ पुली और विदाउट पुली? विथ पुली में देखो यहाँ छोटा सा सर्कल दिया गया है, उसके हेल्प से वो खींच रहे हैं बकेट और निकाल रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे वो डायरेक्टली निकाल रहा है। इट मीन्स
pulley, with the help of pulley, he can easily take out that bucket. पुली की मदद से वो एकदम इजीली निकाल सकते हैं. विदाउट पुली हमें बहुत ही फोर्स लगेगा, हमें बहुत ही एनर्जी लगानी पड़ेगी, जिस वजह से वो बकेट बाहर निकले. सो वी कैन से दैट pulley, with the help of pulley, we can easily take out this bucket from the well. So second picture is easy to find out to take out a bucket from a well. Look around you. Where all do you see the use of pulley? List them. With the help of a pulley, try and lift various things as shown in the picture. आपको ये पूछा गया है कि कौन सी जगह पे आपको पुली दिखाई देती है. सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि विद इन द लिफ्ट के मैकेनिज़्म में आपको पुली दिखाई देगी, क्योंकि वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लोगों को ला जा सकता है. इट मीन्स वी कैन सी पुली इन अ लिफ्ट. फिर आपने यहीं एग्जाम्पल देखा था वेल में. यस, कई वेल में आप देख सकते हो पुली उसमें अटैच होती है. अगर आप गांव गए होंगे तो वहाँ पे भी आपने ये चीज़ देखी ही होगी. फिर पुली हमें कई फैक्ट्रीज़ में या फिर कई अलग अलग बिल्डिंग बनाने के साइट्स में दिखाई देती है. टू लिफ्ट द रॉक फ्रॉम द ग्राउंड टू द अप. नीचे से ज़मीन से आपको पत्थर उठाने में पुली यूज़ करते हैं, नीचे से ऊपर ले जाने में. यस, इस तरीके से अलग अलग जगह पे आपको ये पुली का यूज़ दिखाई देगा. विद द हेल्प ऑफ अ पुली, ट्राई एंड लिफ्ट वेरियस थिंग्स एज शोन इन द फिगर. आप यहाँ देख सकते हो एक छोटी गर्ल ने अपने हाथ से खुद से पुली बनाने की कोशिश की है. यहाँ आपको दिख रहा होगा ये है एक बेड, एक पलंग आपको जो दिखाई दे रहा है. गुजराती में એને કહેવાય ખાટલો. यस, वो पलंग से उसने स्लीपिंग वे में लेटा दिया है उसे, और एक रोप टाई अप करके उसने खुद की एक पुली बनाई है जिससे वो ब्रिक को लिफ्ट कर रही है. यस, आप इस तरीके से कुछ चीज़ें घर पे ट्राई कर सकते हो, बट डोंट डू विथ अलोन. टेक सम हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स ओनली. ओके, नाउ we often need to go across some water bodies. वाटर बॉडीज़ मतलब जहाँ पानी भरा होता है, लेक छोटा सा या छोटा सा पॉन्ड भी हम कह सकते हैं. ये सारी अलग अलग चीज़ को वाटर बॉडीज़ कहेंगे जिसे आप इजीली क्रॉस नहीं कर सकते. सो वी यूज़ ब्रिज. These are made up of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. यहाँ जो आपको पिक्चर्स में दिखाई दे रहा है तो वहाँ देख रहे हैं आप स्टेप्स लगाए हैं, मीन्स सीढ़ियाँ भी लगाई हैं. ये सीमेंट से बना होता है, आयरन रॉड और ब्रिक से बना होता है. ये यूज़ करने में हमें बहुत ही इजी होता है. सो मैं तो यही प्रेफर करूँगी कि हर जगह पे हमें सीमेंट ब्रिज ही दिखाई दे, बिकॉज दिस इज़ टू मच ईजियर फॉर अस टू ट्रैवल विद दिस. यस, इस पे ये कई स्टूडेंट्स ट्रैवल करके स्कूल जाते हैं. चलो, फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज़ दिस ब्रिज डिफरेंट फ्रॉम अ बैम्बू ब्रिज. तो हम यहाँ पे आंसर लिखते हैं, आप अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना. ओके, बिकॉज सीमेंट, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स आर यूज्ड इन दिस. हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि बैम्बू ब्रिज से सीमेंट ब्रिज अलग क्यों हैं. बैम्बू ब्रिज में हमने देखा था हमें क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई थी, उसमें हमने की थी. फर्स्ट एक बैम्बू एंड सेकेंड वन इज़ रोप, एक धागा और एक बैम्बू, बस 2 ही चीज़ उसमें यूज़ हुई थी. यहाँ पे क्या क्या चीज़ यूज़ हुई है, सीमेंट, आयरन रॉड एंड ब्रिक्स. सीमेंट, आयरन रॉड, ब्रिक्स, ये 3 चीज़ अगर यूज़ होती है तो वो उसमें एकदम स्ट्रेंथ आ जाती है, वो एकदम अच्छी तरीके से हम इजीली उस पर वॉक कर सकते हैं. इट मीन्स इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बैम्बू ब्रिज. यस, नेक्स्ट वन, हाउ मैनी पीपल डू यू थिंक कैन क्रॉस द ब्रिज एट वन टाइम. एक समय पे कितने लोग उसे क्रॉस कर सकते हैं. मैनी पीपल. यस, एक साथ तो बहुत सारे लोग यूज़ कर सकते हैं उसे.
दैट वी कैन नॉट काउंट टू दैट, यस और नो? यस, हम उसे काउंट नहीं कर सकते. सो डायरेक्टली वी विल राइट ओवर हियर many people. Now, you have seen how children use different kind of bridge to cross river and other uneven area to reach school. हमने अभी यहाँ आगे देखा है कि जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग चिल्ड्रंस अलग अलग तरीके से ब्रिज यूज़ करते हैं स्कूल जाने के लिए. अब कई जगह ऐसी होती है कि जिसमें आपको ब्रिज नहीं यूज़ करना है, डायरेक्टली कोई आप दूसरी चीज़ यूज़ करते हो. नाउ इफ़ यू हैव अ चांस विच वुड ब्रिज यू लाइक टू यूज़ एंड वाई. अगर आपको मैंने एक चांस दिया है दैट यू हैव टू यूज़ अ ब्रिज, तो आप कौन सा ब्रिज यूज़ करोगे और क्यों? सो वी विल राइट ओवर हियर, if I had a chance then I shall use cement bridge because it is safe to use. Yes, अगर आपको एक चांस मिला है तो आप सीमेंट ब्रिज ही यूज़ कीजिएगा बिकॉज दैट इज़ ईजी एंड सेफ टू ट्रैवल. अगर आपने ट्रॉली वाला यूज़ किया या फिर बाम्बू वाला ब्रिज यूज़ किया तो आप मे बी गिर सकते हो एंड इट कुड बी हर्ट फॉर यू, आपको लगेगा. सो you use cement bridge because it is safe to use. Do you have to cross any bridge on the way to your school? If yes, what is the bridge like? Draw its picture. यहाँ आपको पूछा गया है कि एक आपको ब्रिज, आप घर से स्कूल जाते हो तो कोई ब्रिज आपके रास्ते में आता है या नहीं आता है, तो वो कैसा ब्रिज है और आपको उसका पिक्चर ड्रॉ करना है. ये आपको करना हो तो आप कर सकते हो, बट आई हैड रिटन ओवर हियर नो, सो इट वुड बी ईजी फॉर यू दैट यू विल ऑल्सो राइट नो ओवर हियर. ओके, फाइंड आउट फ्रॉम योर ग्रैंड पेरेंट्स what kinds of bridges were there when they were young. young means जब वो छोटे थे. अब आपके पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को ये पूछना है कि आपके टाइम पे किस तरह के ब्रिजेस थे और किससे बने थे. एट दैट टाइम ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ आयरन और वुड. उस समय पे जब आपके ग्रैंड पेरेंट्स यंग थे तब ब्रिजेस आयरन या फिर वुड से बने होते हैं, या सिर्फ आयरन से या सिर्फ वुड से. तब सीमेंट यूज़ नहीं होते थे. ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट पेज. इज़ देयर एनी ब्रिज नियर योर हाउस? फाइंड आउट मोर अबाउट द ब्रिज. अब आपको ये पूछा गया है कि आपके घर के पास कोई नया ब्रिज है, तो आपको ब्रिज के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी. ओके, वेयर देयर इज़ अ ब्रिज ओवर वाटर, over a road, between two mountains or somewhere else. अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर ब्रिज है तो पानी के ऊपर है, कि रोड के ऊपर है, या दो माउंटेन्स के बीच में है, या कहीं और जगह पे है. ऑब्वियसली हमारे अहमदाबाद में तो हमें रोड के ऊपर ही मिलेगा. यस और नो? यस. सो विल राइट ओवर हियर ओवर रोड. ओके, नेक्स्ट. Who all use the bridge? Is it used by people on foot and also by vehicles and animals? It means ये ब्रिजेस कौन कौन यूज़ कर रहा है. यहाँ पे आपको कहा गया है कि ब्रिज कौन कौन यूज़ करता है. लोग यूज़ करते हैं, एनिमल्स और व्हीकल्स कौन कौन यूज़ करता है. यस, हमारे यहाँ सब लोग यूज़ करते हैं. इट मीन्स इट वॉज यूज बाय animals, by vehicles and barefoot people also. barefoot people means जो खाली walking distance से जाता है वो. yes or no? yes. so we will write over here yes. does the bridge seems to be old or is it new? आपके एरिया में जो भी ब्रिज है वो न्यू है या ओल्ड है वो आपको बताना है. it is new. yes. so we'll write over here new. next, find out what materials are used in making this bridge. List some of them.
ब्रिज बनाते समय आप कौन सा मटेरियल उसमें यूज़ करते हो वो आपको बताना है। सो आई हैड रिटन हियर आयरन रॉड। आयरन रॉड मीन्स लोहे की पाइप जो ब्रिज के अंदर यूज़ होती है। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो वो कैसे होता है। ओके नाउ एंड सीमेंट एंड मशीन्स, कई अलग अलग टाइप की मशीन्स यूज़ होती हैं उसे बनाने के लिए। नेक्स्ट, ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ द ब्रिज इन योर नोटबुक। डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉ द ट्रेन, व्हीकल्स, एनिमल्स और पीपल हु क्रॉस द ब्रिज। ये चीज़ जब आप स्कूल में आओगे तब मैं आपको ये ड्रॉ करवाऊँगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो और ऐसा कुछ आपको ड्रॉ करना हो तो आप ड्रॉ कर सकते हो। एक आपको ब्रिज ड्रॉ करना है जिसके आसपास एक ट्रेन, एक व्हीकल, एनिमल्स और पीपल, ये जो सब है वो क्रॉस करते हैं रोड को, ये आपको दिखाना है। ओके नाउ इमेजिन व्हाट डिफ़िकल्टीज देयर वुड बी इफ़ द ब्रिज वॉज नॉट देयर। अब आप सोचो कि वहाँ कहीं भी ब्रिज नहीं है तो आपको कैसे डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़ेगी। यस, अगर ब्रिज नहीं होगा तो आप एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाओगे। यस और नो, इट वुड बी मच मोर डिफ़िकल्ट थिंग फॉर यू टू ट्रैवल इट। यस, लेट अस फाइंड आउट सम अदर वेज बाय विच चिल्ड्रन गो टू स्कूल। मैंने आपको पहले ही ये चीज़ कहा है, कई जगह पे ऐसी चीज़ें होती है जिस वजह से आप ब्रिज भी बना नहीं सकते हो, तो भी स्टूडेंट्स कुछ अलग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यानी एक जगह से दूसरी जगह जाने का चीज़ वो अलग अलग यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट वन है वलम। वलम मीन्स ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बोट, उसे वलम कहते हैं। ये केरला का फ़ोटो है जिसमें चिल्ड्रंस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट का इस्तेमाल करते हैं। आपको तो ये पता ही होगा कि वो एरिया में पानी का बहुत प्रॉब्लम है, मीन्स वहाँ रेनफॉल ज़्यादा होता है जिस वजह से हर जगह पानी पानी होता है। तो यहाँ के चिल्ड्रंस, यहाँ के स्टूडेंट्स एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोट इस्तेमाल करते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ केरला वी यूज़ अ वलम, a small wooden boat to reach school. Now, have you seen any other kind of boat? Yes, obviously आपने देखा ही होगा, कहीं आप ट्रैवल कर रहे होगे, कहीं सफारी गए होगे या कहीं अलग अलग जगह आपने विज़िट की होगी हॉलीडेज़ में, जहाँ आपको ये चीज़ दिखी होगी, एक अलग तरह की बोट या कोई भी टाइप का जिसके आप ऊपर आप वाटर से ट्रैवल कर रहे होगे वो। Next, can you think of other ways by which we can travel on water? अब आपसे ये मैं पूछ रही हूँ कि ऐसी कौन सी चीज़ आपको पता है दूसरी अदर देन बोट कि आप ट्रैवल कर रहे हो पानी से। ऐसी कौन सी चीज़ है विद द हेल्प ऑफ इट यू कैन ट्रैवल बाय वाटर। फर्स्ट वन इज़ शिप, सेकेंड वन इज़ सबमरीन एंड थर्ड वन इज़ याच। शिप मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए एक बड़ी सी बोट होती है। आप बोट तो नहीं कह सकते, उसे शिप ही कहोगे बिकॉज वो बहुत बड़ी होती है जिसमें 3-4 लेयर्स तक बड़ी से बड़ी बिल्डिंग की तरह आपको दिखाई देती है, उसे शिप कहते हैं। फिर सेकेंड वन इज़ सबमरीन। सबमरीन ऐसी चीज़ होती है कि पानी के नीचे वो जाके एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है, उसे सबमरीन कहा जाता है। फिर थर्ड वन इज़ याच। याच मतलब कि सिर्फ वो डबल स्टोर्ड बोट होती है, वो बोट ही होती है बट थोड़ी बड़ी साइज़ में, शिप से छोटी लेकिन बोट ही होती है, वो एक सिंपल मोटर से ही स्टार्ट हो जाती है। ओके, तीनों चीज़ में पता चल गए आपको। यस, नाउ वी कम टू कैमल कार्ट। कैमल कार्ट हमें कहाँ दिखाई देता है? राजस्थान में। यहाँ आपको नेम भी लिखा है राजस्थान। वहाँ कितनी धूप होती है? यस, वहाँ रेनफॉल भी नहीं होता। यहाँ पे आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि इस कैमल कार्ट में कई स्टूडेंट्स बैठ के ट्रैवल करके स्कूल जा रहे हैं। वी लिव इन द डेजर्ट, देयर इज सैंड ऑल अराउंड, इट गेट्स वेरी हॉट इन द डे, वी राइड इन अ कैमल कार्ट टू रीच द स्कूल। यस, स्कूल जाने के लिए ये लोग कैमल कार्ट का यूज़ करते हैं। दिन के समय यहाँ बहुत गर्मी होती है। ओके,
नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सैट इन अ कैमल कार्ट और हॉर्स कैरेज, विच इज टोंगा. हॉर्स कैरेज यानी टोंगा. वेयर डिड यू क्लाइम ऑन इट योरसेल्फ और डिड समवन हेल्प यू. अब ये कैमल कार्ट है तो ऑब्वियसली आपके हाइट से बड़ा होगा, तो आप ऐसे नहीं चढ़ पाओगे. आपने किसी की हेल्प तो ली ही होगी, आपके पेरेंट्स या जो वो राइड करवा रहा है अंकल वो. यस और नो. यस. और ये तो आपने कहीं अलग अब जगह पे ट्रैवल करने गए होगे, हॉलीडेज़ में घूमने गए होगे, तो वहाँ पे ये चीज़ आपने देखी ही होगी और उस पर आपने राइड की होगी. यही चीज़ है. सो वी विल राइड हियर. यस, यू हैव सीन दिस. यस, अवर पेरेंट्स हेल्प अस टू सिट ऑन दैट कार. हमारे पेरेंट्स हमें हेल्प करते हैं इस कार्ट पे बैठने के लिए. हाउ डिड यू फील राइडिंग इन दिस कार्ट. ऑल्सो शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास ऑल्सो. ये चीज़ आपको क्लास में भी एक्सपीरियंस करना है कि आप कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, वो आपको शेयर करना है, यानी आपको बोलना है टीचर्स को और आपके अपने फ्रेंड्स को. Now we will stop our lecture here and continue this chapter in the next lecture. Okay, be prepared for this. मैं आपको इसके साथ एक PDF भी सेंड करने वाली हूँ इस बुक की, जिससे आप ये सारे क्वेश्चन के आंसर्स अपने टेक्स्ट बुक में आप लिख सकते हो. ओके, ये टॉपिक्स आप अच्छे से याद कर लेना, अच्छे से प्रिपेयर कर लेना एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट लेक्चर. ओके, बाय स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे. बाय.